और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के हिस्ट्री का अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बुक का पूरा निचोड़ सवाल है, पढ़ो वही जो परीक्षा में आए। चलिए सवाल नंबर पे चलते हैं। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? आपका सही जवाब होगा ताईबाई अजीनन शीला देवी। इनमें से सभी डी। किस महिला ने सातारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? आपका सही जवाब होगा महारानी बैजाबाई सिंधिया। सॉरी, हम देख लिए, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया। आपका सही जवाब होगा बी, महारानी बैजाबाई सिंधिया। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? गदर को किसने क्रांति कहा? आपका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसे इस क्रांति पर 21 गो लेख लिखे? आपका सही जवाब होगा 4 के कार्ल मार्क्स ए। वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी? मगध। 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों को साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया। आपका सही जवाब होगा बखियत वली बी। रा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ? आपका सही जवाब होगा काशी बी। पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पीर अली ए। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा? बी डी सावरकर ए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? भारत का बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। इसका मतलब होगा द्वितीय सी। सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था? 1857 के विद्रोह का कारण बनी। आपका सही जवाब होगा इनफील्ड ए। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? फार्मस्टन सी। पामस्टन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आपका सही जवाब होगा चर्बी वाले कारतूस सी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में भी। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? गुजराती बी। यूनोटो दिस लास्ट नामक रचना किसने की? यूनोटो दिस लास्ट नामक मतलब पुस्तक का नाम है, किसने रचना की? आपका सही जवाब होगा 15 के रकीसन ए। रसिकन। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को ए। 2 अक्टूबर 1869 को ए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए 1915 में सी। चौरी चौरा कांड कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 4 फरवरी 1922 को ए।
1920 में किस महान नेता का मृत्यु 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? आपका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक सी। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया। आपका सही जवाब होगा गांधी जी। सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर सी। नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून किसने तोड़ा? महात्मा गांधी बी। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? राजकुमार शुक्ल डी। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी ए। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आपका सही जवाब होगा 1 सितंबर 1939 को ईस्वी में बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? आपका सही जवाब होगा गांधी जी ए। महात्मा गांधी का माता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था? रामाबाई ए। पुतली बाई था तो सी होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। पुतली बाई सही जवाब होगा सी। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? आपका सही जवाब होगा सिंधु कन्हू, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह। इनमें से कोई नहीं होगा डी। सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपका सही जवाब होगा लोहा सी। कालीबंगन स्थित है राजस्थान में सी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी डी। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन कौन था? आपका सही जवाब होगा मगध ए। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख हुआ? आपका सही जवाब होगा 13वां डी। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। आपका सही जवाब होगा 78 ईस्वी। ईसा कहे चाहे ईस्वी, ईसा ही मानिए। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? आपका सही जवाब होगा अशोक सी। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? आपका सही जवाब होगा उत्तर वैदिक काल में ए। गोत्र किसका सूचक था? आपका सही जवाब होगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज ए। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? आपका सही जवाब होगा जैन डी। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा बौद्ध बी। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा कब भारत पूरा? आपका सही जवाब होगा 17 मई 1458 को 17 मई 1458 ईस्वी। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों को अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बिरूनी परिचित था वह थी। आपका सही जवाब होगा संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ए। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए वे थे। आपका सही जवाब होगा 42 के अग्नि, इंद्र तथा सोम बी। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित थी? सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित थी? आगरा ए।
होयसलों के राज्यों का विकास हुआ। होयसलों के राज्यों का विकास हुआ। आपका सही जवाब होगा केरल। ए। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है? राय। डी। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? शीत, पतझड़, बसंत, इनमें से कोई नहीं होगा। डी। रबी फसल किस ऋतु में होती है? रबी फसल किस ऋतु में होती है? आपका सही जवाब होगा बसंत। ए। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। बी। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। आपका सही जवाब होगा दक्षिण भारत में। डी। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहे रहे थे वे थे। आपका सही जवाब होगा पहाड़ी और संस्थान लोग। ए। कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो सब प्रयोग किया जाता था वह था। आपका सही जवाब होगा राजा। बी। अच्छा, अब नहीं ऑब्जेक्टिव 50 ही ऑब्जेक्टिव था और हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में समाप्त कर लिए। और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।